हिस्टोरिक बुर्ज खलीफा पर इंडियन प्लेयर मोहम्मद सिराज के पिक्चर्स को लाइट अप किया गया है। बहुत अच्छी परफॉर्मेंस। ओ भाई हिस्टोरिक एक मिनट मगर जो तूती बोल रहा है भारत की क्रिकेट का और इस क्रिकेट टीम का, टेस्ट क्रिकेट में मैं बात कर रहा हूं, वो ओवरसीज विक्ट्री से भी बन रहा है। इसलिए कि ना सिर्फ ये कंपेटिटिव रहते हैं ओवरसीज टेरिटरीज में, बल्कि मैचेस जीतते हैं, जिसकी वजह से धाक बन चुकी है। रणवीर राजा का मानना है कि भारत ने ये जो सीरीज जीती है और ये जो मैच जीता है, वो कहते हैं कि स्किल से ज्यादा जो जज्बा था कर दिखाने का, उस पे इन्होंने करके दिखाया है। वो स्किल से बात ऊपर चली गई थी क्योंकि प्रेशर हैंडलिंग थी। तो आपको लगता है कि आप पाकिस्तान वो अपनी हिस्ट्री को आगे लेके चल रहा है? पिछले 20 साल में बिल्कुल नहीं लेके चल रहा। मुझे तो शोएब अख्तर के अलावा, उमर गुल के अलावा बिल्कुल नहीं कोई फास्ट बॉलर नहीं आया। मेरे ख्याल से इन बच्चों को इस क्रिकेट से सीखना चाहिए। हमारे बोर्ड्स को ये दिखाना चाहिए कि ये है टेस्ट क्रिकेट। देखें 25,000 30,000 की कैपेसिटी है स्टेडियम में, कोई सीट खाली नजर नहीं आई क्योंकि क्वालिटी क्रिकेट। पाकिस्तान में क्या होता है कि इनिशियल ग्रोथ के बाद एक तरह से प्लेटो हो जाता है और उसके बाद फिर ढलवान पे चली जाती है आपकी क्रिकेट की, आपकी परफॉर्मेंस। बहुत सारी हमारी इंडिया ने ये टेस्ट सीरीज ड्रॉ नहीं करी है, जीती है। पागल है वो लोग, किताबों में लिखा जाएगा ड्रॉ करी है, हर चीज में आगे है सिवाय फील्डिंग के। क्रेडिट देना पड़ेगा सबसे ज्यादा प्लेयर्स को, क्योंकि उन्होंने ऐसी मिसालें कायम की हैं जो कि सब कॉन्टिनेंट टीम की हिस्ट्री। You have witnessed a history at the Oval. What a remarkable comeback. What a line-hearted effort by this young team. शुभमन गिल एक रात के अंदर शायद जितनी एजेस या जितना टाइम गुजार कर आया होगा एज अ कैप्टन, I'm pretty sure कि कल रात को स्लीपलेस नाइट गुजरी होगी। और मोहम्मद सिराज भाई साहब, इस बंदे ने इस एक ऐसे खत्म हुए हुए गेम में, खत्म हुई हुई सीरीज में ऐसी जान फूकी। हर चीज में आगे है सिवाय फील्डिंग के, हर चीज में। बॉलिंग बैटिंग में इंडिया आगे यार। नहीं वो तो जाहिर है, सारी दुनिया कहे तो सारी दुनिया यही रही है ना। कल तो बेसिकली जो हर कोई बात कर रहा है वो इस ड्रॉ को जीत की तरह ही देख रहा है ना। नजीब, आपको याद है जब कामी इंग्लैंड में था तो हमने एक प्रोग्राम करा था डे बिफोर यस्टरडे, आपने बोला आपको रन्स बहुत कम रह गए। हाँ बिल्कुल, मुझे याद आ रहे हैं वसीम भाई और वकार यूनुस कि वो आते थे। अब जो रेस्ट, जो बारिश की वजह से रेस्ट मिला है, वो बॉलर को फायदा हुआ है, वो ऐसे उड़ा देंगे, स्पेल चाहिए। और मैंने आउट देखे हाईलाइट्स में यार, क्या सिराज ने जो जिस एग्रेशन से बॉल करी है ना, सिराज के लिए सिर्फ एक ही जुमला है, सिराज धोखा नहीं देगा आने वाले दिनों में। यार मैं तो एक बात कहता कि 5 मैच पहले सिराज कुछ और था, इन 5 मैचेस के बाद सिराज किसी और लेवल पे पहुंच गया। नजीब आप देखो, जो बंदा चैंपियंस ट्रॉफी से ड्रॉप हुआ, वो व्हाइट बॉल क्रिकेट से ड्रॉप कर दिया गया, उसके बाद उसके पास बची क्या थी? टेस्ट क्रिकेट। यहाँ पे भी मैं नहीं करूंगा तो मैं तो इस क्रिकेट से भी बाहर हो जाऊंगा। तो मेरे ख्याल से ये परफॉर्मेंस आप उसको व्हाइट बॉल क्रिकेट में भी वापस लेके आएगी। इस पैशन के साथ वो 5 के 5 टेस्ट मैच खेला, जो उसने पेस दिखाई, जो अग्रेशन दिखाया, जो फिटनेस लेवल, अनबिलीवेबल। मुझे तो एक बात कि उसकी वर्कलोड मैनेजमेंट का ऑप्शन बीच में दिया गया, उसने रिजेक्ट कर दिया। मतलब ये कितनी बड़ी बात है। तस्वीर मैंने देखी है कि वो पूरी इंडियन टीम खड़ी हुई है और यूं सिराज चलता हुआ आ रहा है। और किसी ने बड़ा जबरदस्त कैप्शन लिखा हुआ था कि यार ड्रेसिंग रूम की ना रिस्पेक्ट अर्न कर ली। यार ये क्रिकेट का ना जो कल्चर है ना, बड़ा मिस नजर आता है अपने पास। बड़ा मैं जेलस फील कर रहा हूँ कि यार यही तो मोमेंट होते हैं जो एक प्लेयर की को लेगेसी प्लेयर में कन्वर्ट करते हैं। और ड्रेसिंग रूम की इज्जत जीत लेना, और वो तस्वीर नहीं है, वो एक बड़ी स्टोरी बयान कर रही है। जिस तरह तुमने बोला कि 25 दिन का रिजल्ट, 1150 बॉलें उसने की हैं, 187 ओवर्स, और अपनी सीरीज की सबसे आखिरी तेज बॉल करके वो विकेट निकाला। तो यानी डे 1 से लेकर डे 25 की मॉर्निंग तक भी वो बंदा गिव अप करने को तैयार नहीं था। यार बाकी कोई बड़ी मिसाल कायम की उसने। नहीं एब्सोल्युटली। और आज जो यहाँ पे इंग्लिश अखबारों में जो हेडलाइंस भी लगी हैं, तो उसमें सिराज की सबसे ज्यादा तारीफ उसी पे ही हेडलाइन है, वॉरियर, फाइटर। उसने मतलब सीरीज का नतीजा चेंज कर दिया। कल जो ट्वीट भी किया विराट कोहली ने। तो आपको लगता है कि आप पाकिस्तान वो अपनी हिस्ट्री को आगे लेके चल रहा है? पिछले 20 साल में बिल्कुल नहीं लेके चल रहा। मुझे तो शोएब अख्तर के अलावा, उमर गुल के अलावा बिल्कुल कोई फास्ट बॉलर नहीं आया। बिल्कुल ही नहीं। मोहम्मद आसिफ आमिर तो बहुत कम खेले ना। देखिए बिल्कुल भी कोई नहीं लेके चल रहा। पहले क्यों फास्ट बॉलर आते थे भाई, उनका लेवल कुछ और था, उनकी सोच ये थी। मैंने आपसे बोला ना कि आज भी हमारे दौर के, उससे पहले लड़के को आप ये बोलेंगे ना कि 4 दिन की क्रिकेट खेलनी हो, बोलेगा हमने 4 दिन की क्रिकेट खेलनी है। क्योंकि उस क्रिकेट में जो मजा आता है वो आजकल के लड़कों ने फील ही नहीं किया, कभी फील ही नहीं किया। उसमें जब आपकी मार लगती थी, अब 36 चीजें सोचते थे, यार मार लग रही, क्या करें, इधर फील्डर रखे, इधर रखे, यहाँ रखे, मिड विकेट पर रखे, शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर रखे, 2 स्लिपें ले, 3 स्लिपें ले, 2 गलियां ले, क्या करें, बाउंसर पे कितने रखे, ये आप सोचते थे। जब आप अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, जब आप विकेट्स ले रहे हैं, आप बिल्कुल रिलैक्स होते थे। यार मिड ऑन भी हटा दे, इसको भी स्लिप में लेके आ जा, फाइन लेग भी स्लिप में लेके आ जा, कवर छोड़ दे पूरा। मतलब आप इंजॉय करते, नया बॉल आप इंजॉय करते थे, मजा आता था। भाग रहे हैं, जगह पे गेंद फेंक रहे हैं, बैट्समैन ड्राइव मारने जा रहा है, स्लिप लग रही है, कॉर्ड बैंड हो रहा है, वो एक अच्छा फील आती थी। आप
पाकिस्तान ठीक है, जब रिवर्स स्विंग हो रहा होता था आप खुद कप्तान को बोलते थे भाई मेरा रिवर्स स्विंग हो रहा है, मैं लंबी बॉलिंग करूंगा, मैं आउट। हमारे बॉलर्स के लिए भी एक सीख है कि स्पेशली टेस्ट क्रिकेट में, क्योंकि आपके जो पेस बॉलिंग अटैक है वो लगातार डाउन हो रहा है। स्पेशली अगर आप सेना कंट्रीज में देखो, आपके फास्ट बॉलर अच्छी बॉलिंग नहीं कर रहे हैं, पाकिस्तान के फास्ट बॉलर, चाहे आप शाहीन की बात करो, नसीम की बात करो, चलो हारिस रऊफ तो टेस्ट खेलते नहीं है, लेकिन आपके जो प्रीमियम फास्ट बॉलर है वो टेस्ट क्रिकेट में आपको इंप्रेस नहीं कर पा रहे। अब आप देखो सिराज, इस सीरीज में सिराज ने 23 विकेट्स लिए हैं, तो रवींद्र जडेजा यही कह रहे हैं कि आपको वो जज्बा लाना पड़ेगा सिराज की तरह। उन्होंने रन मशीन की, सॉरी बॉलिंग मशीन की तरह उन्होंने ओवर्स डाले इस सीरीज में, बॉलिंग मशीन की तरह 5 टेस्ट मैचेस में गेंदें डाली हैं, 1113 गेंदें डाल दी हैं, 23 विकेट्स उन्होंने लिए हैं। बुमराह जो प्रीमियम बॉलर था उसकी गैर मौजूदगी में जो बॉलिंग यूनिट था उसको लीड किया फ्रंट से। ये होता है क्योंकि चलो कृष्णा कभी एक मैच में, कभी आकाशदीप खेल रहे हैं, कभी स्विच हो रहे हैं, कभी कंबोज चलो खेल गया, उसने तो इतनी अच्छी बॉलिंग नहीं की, लेकिन बुमराह अच्छी बॉलिंग करते रहे हैं, लेकिन सिराज ने अपने आप को लीडर शो किया बॉलिंग में। तो ये हमारे बॉलर्स के अंदर भी स्किल आना चाहिए। उसने किस तरह से एक मैच में लॉर्ड्स में अगर बल्ले के साथ अगर वो नहीं गेम को इंडिया के लिए फिनिश कर सकता, जहां पर वो बड़ी कोशिश कर रहा था और वो वहां पर उसकी आंखों से आंसू निकल गए थे, तो आप देखो कि अगले दिन उसने सेलिब्रेशन किया जिस तरह से वो उसने आकर ग्राउंड में, बिल्कुल, और मोबाइल में भी दिखाया, देखो मैंने रोनाल्डो की जगह लगाई, उसने सेलिब्रेशन की और दिखाया कि भाई मेरे अंदर दम है और मैं अपनी पावर से बॉलिंग कर सकता हूं। सबसे बड़ी बात रवींद्र राजा ने कहा कि देखो वो 5 टेस्ट मैच पूरे खेले हैं, 5वें दिन बॉलिंग कर रहे हैं और फिर भी उनकी बॉलिंग 140 प्लस की स्पीड से थी। अगर आप देखो तो सुबह का सेशन चल रहा था, 140 प्लस की स्पीड से बॉलिंग डाल रहे हैं, बॉलिंग मशीन की तरह उन्होंने बॉल डाली है। ये जज्बा चाहिए। इंग्लैंड वर्सेस इंडिया ये नॉर्मल मैच नहीं है, इस मैच के ऊपर बात करते हैं बड़े अच्छे तरीके से, लेकिन अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाओ। इस मैच की जितनी तारीफ करे कम है और इंडिया का एक प्लेयर की बात करेंगे तो गलत होगा, चाहे वो यशस्वी जायसवाल हो, आकाशदीप हो। देखो स्कोर कार्ड पूरा का पूरा बताऊंगा क्योंकि यहां पर बात सिर्फ मोहम्मद सिराज की नहीं है, बात है पूरी इंडियन टीम की। इंडिया की इस टीम ने अपनी क्रिकेट हिस्ट्री का, टेस्ट क्रिकेट हिस्ट्री का सबसे बड़ा मैच आज खेला है। कम से कम हमारी जनरेशन में तो आज ही खेला भाई। मैंने नहीं देखा लास्ट टाइम इंडिया को इतना क्लोज जाकर मैच जीते हुए। सिर्फ 6 रन से इंडिया ने ये मैच जीता, लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आखिरी दम तक किस तरीके से लड़ाई की इंडिया ने यार, आखिरी दम तक। पहले इनिंग के अंदर इंडिया ने 224 रन किए, फर्स्ट इनिंग के अंदर 224, सेकंड इनिंग के अंदर 396 रन फ्रॉम इंडिया, उसके अंदर भी 118 रन फ्रॉम यशस्वी जायसवाल और 66 रन आकाशदीप। जब हैरी ब्रूक, जो रूट अपनी अपनी रिस्पेक्टिव सेंचुरीज बना रहे थे, किसने सोचा था कि गेम में ऐसा लम्हा आएगा कि एक फाइट बैक हर चीज को पलट के ऐसे रख देगी कि बाय द एंड ऑफ दिस टेस्ट मैच इंग्लैंड जीता हुआ टेस्ट मैच हारता हुआ चला जाएगा और ये सीरीज 2-2 पे बराबर हो जाएगी। We have witnessed a history. We have witnessed one of the cracking, the most. So, दोस्तों इस बात पर कोई शक नहीं कि अगर भारत किसी भी टीम के खिलाफ मैच जीत जाए और जब भारत ऊंचाइयों पर पहुंचता है तो पाकिस्तान की पता नहीं क्यों जल जाती है। अब दोस्तों जैसे कि हम सभी को पता है कि दुबई के बुर्ज खलीफा में कुछ चुनिंदा सेलिब्रिटी ही फीचर होते हैं, यानी कि उनकी फोटो को बुर्ज खलीफा में फीचर किया जाता है। अब दोस्तों उन्हीं में से एक है हमारे मोहम्मद सिराज। जी हाँ दोस्तों मोहम्मद सिराज ने जो कारनामा इंग्लैंड के खिलाफ किया था, उसी चीज को मद्देनजर रखते हुए दुबई वालों ने बुर्ज खलीफा में सिराज की फोटो डाल दी दोस्तों, जिससे ये खबर इंटरनेट पर आग की तरह फैल गई। और दोस्तों ये खबर जब पाकिस्तानी की तरफ पहुंची, दोस्तों पाकिस्तानी पूरी तरह आग बबूला हो गए और दोस्तों आपको बता दें कि पाकिस्तानी की खूब जली होगी। सो दोस्तों इसके बारे में आपका क्या कहना है, अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।